सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में देखिए भदोही जिले की कई अहम खबरें। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जांच शुरू। सरकारी अध्यापक की हत्या से कांप गई भदोही। इस तरह की तमाम खबरें कुछ ही मिनटों में दिखाएंगे हम। आइए इस खबर से शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरें। चौरी थाना इलाके के अमवा खुर्द गांव में एक सहायक अध्यापक के हत्या से भदोही कांप गई है। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, फॉरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच, खोजी कुत्ता भदोही व चौरी थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी रही। घटना स्थल पर इस हत्या को लेकर तरह तरह की चर्चा व्याप्त रही। दबे जुबान कोई असनाई तो कोई जमीनी विवाद बता रहा था। बताया जाता है कि अमवा खुर्द गांव निवासी 43 वर्षीय अरविंद कुमार गौतम पूर्व माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर में अध्यापक के पद पर तैनात थे। शनिवार की शाम वह घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर किसी का फोन आया और तेज आवाज में बात करते हुए वह घर से बाहर निकल गए। काफी देर बाद जब अरविंद कुमार गौतम घर नहीं लौटे तो परिजनों ने फोन किया। फोन तो रिसीव हुआ लेकिन कोई आवाज नहीं आई। दोबारा फोन मिलाने पर फोन स्विच ऑफ आने लगा। परेशान परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सहायक अध्यापक अरविंद को उसके परिजन रात भर तलाशते रहे। इस दौरान परिजनों की धड़कनें भी तेज होती रही। सुबह परिजनों ने घर से कुछ मीटर दूर एक स्थान पर अध्यापक अरविंद कुमार गौतम की चप्पल देखी। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। परिवार के सभी सदस्य उसी स्थान पर पहुंच गए और तलाश तेज कर दी। जहां पानी भरे गड्ढे में उतरकर जब लोगों ने देखा तो पत्थर वाले बिजली के खंभे से अध्यापक का शव बंधा हुआ पानी में पाया गया। शव बाहर निकालते ही हड़कंप मच गया। सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस पहुंच गई थी। इस बीच ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। जहां सपा विधायक जाहिद बेग भी पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस की छानबीन में अध्यापक अरविंद कुमार का मोबाइल अभी तक बरामद नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि अध्यापक का मोबाइल मिलने के बाद हत्या का राजफाश हो जाएगा। एक तरफ जहां अध्यापक अरविंद कुमार गौतम की पत्नी ज्योति रानी की तहरीर पर चौरी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, वहीं अध्यापक की बेटी, बेटा व पत्नी सहित परिजन बेसुध हो गए थे। एक बेटी की शादी 14 जून को होनी है। सूचना मिलते ही भीम आर्मी के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। सूत्रों की माने तो जिस स्थान पर अध्यापक अरविंद कुमार का शव बरामद हुआ है वह भी जमीन विवादित थी और अध्यापक का विवाद एक जमीन को लेकर कुछ दिन पहले चला भी था। जिस पत्थर के खंभे में अरविंद कुमार गौतम का शव बांधकर गड्ढे में डाला गया था उसकी लंबाई लगभग 6 फीट थी। ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर कहीं दूर से लाया गया था। इस पूरे मामले का राजफाश करने में भदोही जिले की क्राइम ब्रांच जुट गई है। भदोही जिले के अधिकतर विकास खंडों के ग्राम सभाओं में सरकारी धन की लूट मची है। विकास कार्य के नाम पर जिम्मेदार धन का बंदरबाट कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप, रिबोर के नाम पर सरकारी धन को लूटा जा रहा है। योगी राज में भी भदोही में लूट मची है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि जो स्ट्रीट लाइट खुले बाजार में 10,000 रुपए की है उसी लाइट को 25 से 30,000 रुपया कमीशन के चक्कर में लगाया जा रहा है। चहेते ठेकेदारों को कमीशन के चक्कर में काम दिया जा रहा है। विकासखंड भदोही, औराई, सुरियामा, ज्ञानपुर, अभोली में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। भदोही विकासखंड तो कमीशन को लेकर पूरी तरह बदनाम हो चुका है। स्ट्रीट लाइट सहित हैंडपंप, रिबोर जैसे मामलों की ही जांच करा ली जाए तो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला खुल सकता है। माह रमजान मुबारक का पहला दिन अल्लाह की इबादत और तिलावत के बीच बीता है। उधर रविवार को रोजे के पहले दिन मौसम का मिजाज भी बेहद
तल्ख रहा। रविवार की भोर लोगों ने सेहरी के साथ पहले रोजे की शुरुआत की और शाम को इफ्तार के साथ पहला रोजा बीत गया। दिन भर सड़कें तो वीरान रही, लेकिन शाम होते होते रोजेदारों से मस्जिद व बाजार गुलजार नजर आए। रोजेदारों को नींबू, शरबत, बर्फ, तरबूज, खजूर जैसे सामानों की खरीदारी करते देखा गया। शाम को रोजा इफ्तार के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में रौनक छा गई। खान पान की दुकानों पर देर रात तक भीड़ देखी गई। इसी तरह माह रमजान में नन्हे रोजेदारों ने भी रोजा रखा और खुदा के प्रति अपनी मोहब्बत का नजराना तिलावत के रूप में पेश किया। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत शियरहा के समीप सरिया लदा एक ट्रैक्टर पलट गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली पर क्षमता से अधिक सरिया लदा हुआ था। ट्रैक्टर का इंजन पलट गया, जिसकी चपेट में आने से भदोही के पिपरिस गांव निवासी चालक सुभाष उर्फ मिथुन की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर बैठा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कुरैया निवासी सभाजीत गौड़ घायल हो गया। ट्रैक्टर पलटते ही हड़कंप मच गया था। ट्रैक्टर बीरा पट्टी से सरिया लादकर मोड़ के डुडवा जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। हादसे के वक्त एक जेसीबी गुजर रहा था, जो चालक के ऊपर से ट्रैक्टर को हटा दिया, लेकिन तब तक चालक की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही मोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। बिजली विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही व करतूत से परेशान डीग विकासखंड के ग्राम सभा ओझापुर के दलित बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन किया है। इलाके के पंचम लाल गौतम, धीरज कुमार, सिंटू गौतम, होरीलाल गौतम आदि का कहना है कि सौभाग्य योजना के तहत दलित बस्ती में विद्युतीकरण कराया गया था। 10 माह पहले ट्रांसफार्मर जल गया। लगातार ट्रांसफार्मर बदलने की शिकायत अधिकारियों से की जा रही है। ट्रांसफार्मर तो नहीं बदला गया, लेकिन मार्च माह में विद्युत बिजली की बिल हर घर में पहुंच गई। भारी भरकम आई बिजली बिल से दलित बस्ती के लोग परेशान हैं। अधिकारियों के इस करतूत से नाराज बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बिजली बिल मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही जले ट्रांसफार्मर को भी बदलवाए जाने की मांग रखी है। एक बार फिर भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा सुर्खियों में आ गया है। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्रा ने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के क्रियाकलापों के जांच के आदेश दिए हैं। बीड़ा के लापरवाह व भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। मंडलायुक्त ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर बीड़ा के जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी की सरकार बनने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर सीएम योगी का चाबुक चलने लगा है। माना जा रहा है कि बीड़ा के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिली भगत से भदोही में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग का कारोबार किया जा रहा है। भदोही बीड़ा कार्यालय के समीप कॉम्प्लेक्स के दूसरे तल पर भी निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत है कि निर्माण कार्य काफी घटिया है। इन्हीं सब मामलों को लेकर बीड़ा पर जांच बैठ गई है। जांच के बाद कईयों की गर्दन फंस सकती है। चौरी थाना इलाके के 4 किसानों के गेहूं के खेत में आग लगी है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग तो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन तब तक 4 किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि चौरी के निदुर निवासी धर्मराज सरोज के गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे 4 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। इसी तरह धर्मराज से सटे मुरली यादव, डंगर यादव व सुभाष यादव के गेहूं के खेत में भी आग की चपेट में आ गए। चारों किसानों का भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची थी। आग लगने का कारण शरारती तत्वों की करतूत बताई गई है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर गड़वा घाट आश्रम का 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम रविवार की देर शाम संपन्न हो गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में कई जिलों के श्रद्धालुओं ने महाराज स्वामी शरणानंद के दर्शन किए और शीश झुकाया। आशीर्वाद लेने भदोही विधायक जाहिद बेग, चेयरमैन अशोक जायसवाल भी पहुंचे थे। आश्रम पर मेले जैसा माहौल रहा। सैकड़ों दुकानें सजी हुई थी। महाराज जी के दर्शन के बाद लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। महाराज शरणानंद जी रविवार की देर शाम रवाना हुए। जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। मेले में महिलाओं सहित बच्चों ने जमकर खरीदारी की। आपको बता दें कि वाराणसी जिले के रमना स्थित संत मंत अनुनाई मठ गड़वा घाट आश्रम के सदगुरु शरणानंद जी महाराज का आगमन रेवड़ा परसपुर आश्रम पर हुआ था।
बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दर्शनार्थियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 6 लोग घायल हुए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के जगन्नाथपुर गांव के समीप का है। बताया जाता है कि जैसे ही दर्शनार्थियों से भरी कार जगन्नाथपुर गांव के समीप पहुंची, तभी अचानक सामने एक बाइक आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पैदल जा रहे 45 वर्षीय पप्पू तिवारी नामक राहगीर को टक्कर मार दी। उसके बाद कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कार सवार प्रतापगढ़ के बताए गए हैं। कार में सवार शिवा तिवारी, पंकज गुप्ता, धीरज, अखिलेश व राज कमल यादव घायल हुए हैं। राहगीर पप्पू तिवारी भी घायल हुआ है। सभी घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक ने डीग ब्लॉक के अहमदपुर फुलरिया में संचालित स्वास्थ्य पोषण केंद्र का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषाहार में भारी खामियां मिली हैं। इस मामले को सीएमओ ने गंभीरता से लेते हुए ANM सुषमा पटेल का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएमओ ने हिदायत दी है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान स्टोनो रोहितास दुबे भी मौजूद रहे। फसल बर्बादी के मुआवजे की मांग व जल जमाव से निजात की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अभोली विकास खंड के सदलू बीर बाजार में अनशन पर बैठे किसानों को मनाने सुरियामा के नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय पहुंचे थे। नायब तहसीलदार का मनुहार भी काम नहीं आया। अनशन पर अब भी किसान बैठे हुए हैं। हालांकि नायब तहसीलदार के साथ दुर्गागंज थाना अध्यक्ष रामदरस राम ने पहुंचकर किसानों की समस्याओं को लेकर आश्वासन दिया है। कहा कि जल्द ही समस्या पर विचार करते हुए मांग पूरी की जाएगी। लेकिन अनशन पर बैठे किसान अड़े रहे। अनशन पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष शालिग्राम यादव ने बताया कि अभोली ब्लॉक के गौरा, हरिकरणपुर, सेमरा, अर्जुनपुर, भौथर, एकौनी, सराय भाव सिंह, गंगा रामपुर के किसान जल जमाव से परेशान हैं। प्रत्येक बरसात में फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर किसान अनशन पर हैं। ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस के समीप एक भिखारी की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंचे कस्बा चौकी इंचार्ज प्रभुनाथ ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि काफी समय से उक्त अज्ञात भिखारी ज्ञानपुर में रहकर भिक्षा मांगता था और रात में इधर उधर सो जाता था। शनिवार की रात भी उक्त भिखारी ज्ञानपुर पोस्ट ऑफिस के समीप सो गया और सुबह मृत मिला। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रमजान नवरात्र को लेकर भदोही जनपद पुलिस अलर्ट मोड़ पर है। अलग अलग थानों की पुलिस ने सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया है और सुरक्षा का एहसास कराया है। भदोही कोतवाली पुलिस शहर के स्टेशन रोड, अजमुल्ला चौराहा सहित मेन रोड पर फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान CO भदोही अजय कुमार, इंस्पेक्टर गगन राज सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा समेत पुलिस के जवान मौजूद रहे। इसी तरह दुर्गागंज में थाना अध्यक्ष रामदरस राम ने पर्वों के मद्देनजर फ्लैग मार्च किया है। कहा कि शरारती तत्वों पर निगाह रखी जा रही है। भदोही शहर के रेवड़ा फाटक पर बड़ा हादसा टला है। ट्रेन आने से पहले रेलवे फाटक बंद करते समय गेट जाम हो गया। बताया जाता है कि रोप वायर में आई खराबी के कारण ट्रैक के दोनों तरफ लगे गेट बंद नहीं हुए। वाहनों की आवाजाही चलती रही। यह नज़ारा देख गेटमैन के होश उड़ गए और वह हाथ में स्टॉप लिखा हुआ बोर्ड लेकर गेट की तरफ दौड़ पड़ा और बोर्ड व जंजीर लगाकर ट्रैफिक को किसी तरह रोक सका। गेटमैन ने इसकी सूचना भदोही रेलवे स्टेशन को दी, जहां से पहुंचे कर्मचारियों ने लगभग 1 घंटे के बाद गेट को सही किया। जंजीर के सहारे ट्रेन को पास कराया गया। छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि पर काली नगरी भदोही जनपद में भी उन्हें याद किया गया। भदोही शहर के घमाहापुर में अपना दल यश के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर उनके पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया है। इस दौरान जितेंद्र पटेल, हरिलाल, रविंद्र शर्मा, लक्ष्मी शंकर शर्मा आदि मौजूद रहे। अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाला दानवीर कहलाता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर पर देखने को मिला, जहां ज्ञानपुर इलाके के लखनऊ गांव निवासी राजेंद्र दुबे नामक एक व्यक्ति हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंचा। वहां मौजूद जरूरतमंदों के बीच नवरात्र के मौके पर टी-शर्ट, साड़ी व अंग वस्त्रम भेंट किया। वस्त्र आदि सामान पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए।
स्वर्ण भारत पार्टी के लोगों ने जंगीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर गरीब छात्रों की फीस माफी को लेकर एक बैठक की। पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश मौर्य के नेतृत्व में हुई इस बैठक में अनिल कुमार मौर्य, शिव नारायण, धर्मराज बिंद, रोहित, गौतम सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कहा कि या तो सरकार गरीब बच्चों की फीस खुद भरे या फिर प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों की फीस माफ करवाए। कहा कि नए सत्र से प्राइवेट स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए फीस माफ नहीं किया गया तो भदोही जनपद में जागरूकता रैली निकाली जाएगी और बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। आधी रात को मढ़े में आग लग गई। मढ़े में अपने 4 माह की बच्ची को लेकर सो रही सरिता नामक महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सुंदरबन कटेबना गांव का है। बताया जाता है कि ब्रिजराज सरोज नामक व्यक्ति के मढ़े में आग लगी है। घटना वाली रात ब्रिजराज सरोज कहीं गया हुआ था। मढ़े में ब्रिजराज की पुत्री सरिता अपने 4 माह की बच्ची को लेकर मौजूद थी। तभी मढ़ा में अचानक आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। सरिता अपनी बच्ची को लेकर भाग खड़ी हुई। मढ़े में रखा अनाज, बिस्तर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। ब्रिजराज ने पुलिस से शिकायत की है कि किसी ने रात में उसके मढ़े में आग लगाई है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के 2 स्थानों पर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 16 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार CHC गोपीगंज में कराया गया है। दोनों स्थानों पर हुई मारपीट में जमकर ईंट, पत्थर, लाठी डंडे चले हैं। प्रयागदासपुर गांव में हुई मारपीट में श्याम सुंदर, पीयूष, आयुष, राजेश, प्रज्ञा, मालती, तारा, कुसुम, मनोरमा, सत्येंद्र कुमार पांडे को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसी तरह गोपीगंज के जामा मस्जिद गली में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष से दीपक शर्मा, राहुल शर्मा, कृष्णा तथा दूसरे पक्ष से लक्ष्मी शंकर, सुरेश शर्मा, रोहित घायल हुए हैं। इस मामले में भी दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर दी है। गोपीगंज नगर के पड़ाव के समीप दूध वाहन व एक भूसा लदी गाड़ी में टक्कर हुई है। इस टक्कर में दूध वाहन के चालक अफसर को चोटें आई हैं। बताया जाता है कि मिर्जापुर से भूसा लादकर पिकअप आ रही थी और दूध लदे वाहन से टकरा गई। घायल चालक का इलाज CHC गोपीगंज में कराया गया है। भदोही जिले की हर खबर आसानी से आप तक। अब खबरें मिलेंगी हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले की। देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और अपडेट रहिए भदोही की खबरों से। क्या है भदोही जिले की हलचल, कहां क्या है घटना दुर्घटना, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक सत्यम न्यूज पर। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।